हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एमपीपीएससी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ रिवीजन कर सकते हैं। आप 16 फरवरी को एग्ज़ाम है तो हमारे पास लगभग सिर्फ और सिर्फ 15 डेज बचते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग 85+ का टारगेट लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सीट्स कम है तो ऑब्वियसली बहुत ही हाई जो है जाने वाला है, कट ऑफ 80 से अबव ही जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 10 दिनों की स्ट्रेटजीज़ को कवर करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग का टारगेट रहेगा 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कवर करना। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से काफ़ी कुछ पढ़ा है और अगर उनको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, यानी अपने जो सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से कवर करना है, मतलब कि एक तरीके से इकट्ठा करके उसको पढ़ना है। ठीक है ना, एक माइंडफुलनेस, माइंड को एकदम से वो कर लेना है कि हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग 10 डेज़ की पहले सिलेबस कंप्लीट, ये वही लोग सिलेबस कंप्लीट स्ट्रेटजी को अपनाएंगे जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 दिनों का टारगेट लेके चलेंगे, जो कि आपका सिलेबस कंप्लीट का टारगेट रहेगा 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करना है। ठीक है, कि आपका जो सिलेबस इधर उधर है उसको इकट्ठा करके कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 फरवरी को यानी हम लोग यूनिट 1 को देखेंगे। ठीक है, यूनिट 1 जो है इसको देखने वाले हैं। यूनिट 1 जो हमारे इंडिया की हिस्ट्री है उसको देखेंगे। यानी कि सिर्फ 1 फरवरी को आपको सिर्फ अपनी टेबल पे और कुछ भी नहीं, सिर्फ इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड उसका सिलेबस, ठीक है, उससे रिलेटेड उसका पीवाईक्यू, वही टॉपिक्स, पीवाईक्यू भी उसी के टॉपिक्स, और उससे इम्पॉर्टेंट बुक्स, यानी खासकर आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। और जो कल्चर वाला पार्ट है हिस्ट्री का, वो आप जहाँ से जो पढ़े होंगे उससे सिर्फ आपको कवर करना है। ठीक है, तो उस एक दिन यानी 24 घंटे हैं आपके पास, तो उस 24 घंटे में आपको लगभग 14 से 15 घंटे इसको प्लान करके चलना होगा कि आपको सिर्फ 1 फरवरी को और कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको आपने जहाँ से जो भी पढ़ा होगा सिर्फ इंडिया हिस्ट्री के बुक्स को उठाना है। ठीक है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके पीवाईक्यू कवर करना है, फोकस्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं या फिर मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में है, वो चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, यानी इंडिया हिस्ट्री में आपको तीनों सेक्शन, ठीक है, जो उसमें दिया हुआ है पीवाईक्यू, जो सिलेबस में लाइन बाय लाइन जो है उसको पढ़ के ख़त्म करना है एक ही दिन के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। फटाफट आपको उसी दिन में सुबह से शाम आप कुछ भी करिए, उसको कवर करना ही है। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से आपको कवर करना होगा, तभी आप उसको कर पाएंगे। और कुछ भी उस दिन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके टेबल पर, ठीक है, आपके इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स होनी चाहिए और बाकी सब कुछ हटा दीजिए। पूरा 24 घंटे में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे सके उस दिन, और कुछ भी टच नहीं करना है। टारगेट रहना है कि हमें इंडिया हिस्ट्री आज ख़त्म करना ही है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से पूरा पढ़ के ख़त्म करना है, यार रात भर जग के पढ़िए या किसी भी तरीके से, क्योंकि 15 दिन सिर्फ बचे हुए हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उससे पहले आप पीवाईक्यू ज़रूर देखेंगे कौन से टॉपिक से आए हुए हैं, फिर फोकस टॉपिक देखेंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ कि हाँ, क्या ये नहीं कि बस ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, हिस्ट्री उठाएं और एंशिएंट से स्टार्ट कर दिए पूरा मॉडर्न, ऐसा कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। आपको एक दिन में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो पीवाईक्यू में है और जो आपके सिलेबस में है, दैट्स इट। और आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अगर आप ठान लेंगे तो एक दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, अच्छी तरीके से कवर करना है, पीवाईक्यू करना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। और फिर लास्ट में जब आपका चीज़ें ये कवर हो जाए, देन उसके बाद एक मॉक ज़रूर लगाना है। ठीक है, उस मॉक को रखना ही है अपने पास, मतलब रोज़ एक मॉक तो देना ही है। और मॉक लगा के फिर उसका एनालिसिस करके आप फिर रात में सो जाइए। ठीक है, फिर अगले दिन यानी कि 2 फरवरी को आप क्या करेंगे, 2 फरवरी को और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एमपी का हिस्ट्री उठाएंगे।
ठीक है, सुबह सुबह से शाम तक में आपका सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा 2 फरवरी के दिन, एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड उसका पीवाईक्यू देखेंगे, उसका एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है ना। फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे कि किससे किससे क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमें कौन से टॉपिक्स जो है कवर करने हैं, फिर मॉक लगाएंगे एक, ठीक है। यानी 2 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ एमपी हिस्ट्री देखना है, सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, उस सब कुछ हटा दीजिए, ठीक है। आपको 2 फरवरी का टारगेट होना ही चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एमपी हिस्ट्री पढ़ना है और अदरवाइज कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 फरवरी को पूरा दिन 24 घंटे में जितना घंटे आप दे सकें, 2 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ आपको एमपी की हिस्ट्री ही पढ़नी है, उसके पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। फिर अगले दिन यानी 3 फरवरी के दिन आपको क्या करना है, आप अपना जो यूनिट 3 है, यानी आप यूनिट वाइज उठा रहे हैं, 1 फरवरी को यूनिट 1 कवर करना है, 2 फरवरी को यूनिट 2 करना है और 3 फरवरी को जो है इंडिया की ज्योग्राफी करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दिया गया है, तो इंडियन ज्योग्राफी यूनिट 3, तो उसमें आपको पहले उसका पीवाईक्यूज देखना है, कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आपका सिलेबस जहाँ से आपने जो भी कुछ पढ़ा होगा, या आपके पास लूसेंट जरूर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए लूसेंट जरूर प्रीफर करिएगा। लूसेंट के जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं ना उसके अंदर के, वो सारा कुछ आपको पढ़ लेना है, अच्छे से रट लेना है, ठीक है। लिख लिख के याद करिए, कैसे भी करिए, और उसको एकदम से पढ़िए, रटिए, जैसा पूरा 24 घंटे में जितना ज़्यादा आप दे सके उतना आपको करना है। साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड उसको पढ़ना है, ठीक है। यानी 3 फरवरी को और कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको अपनी इंडिया की ज्योग्राफी और वही टॉपिक्स पढ़ना है जो सिलेबस में। ये नहीं कि आप लेके बैठ गए स्टार्टिंग से एकदम ज्योग्राफी की किताब स्टार्टिंग से लास्ट पेज तक पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो पाएगा और ऐसे चीज़ें कवर भी नहीं हो पाएंगी। सिर्फ आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो सिलेबस में दिया गया और आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप रिवीजन चल रहा है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया ज्योग्राफी जो है आपको 3 फरवरी को कवर करना है पूरा, सुबह से शाम तक, और लास्ट में सोने से पहले एक मॉक लगाना नहीं भूलना है, साथ ही साथ उसका एनालिसिस, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 4 फरवरी को आपको मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी उठानी है। यानी कि 4 फरवरी को और कुछ भी नहीं, और टेंशन मत लीजिए, ये जो आप पढ़ के ख़त्म कर रहे हैं ना, इसको अभी रिवीजन भी करेंगे। ऐसा मत करिए कि हम आगे पढ़ते जाएंगे भूलते, ऐसा नहीं, अभी रिवीजन भी आएगा। ये हम लोग एक दिन का टारगेट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे माइंड को सेटिस्फेक्शन देना है कि हाँ मैंने पूरा कर लिया, मैंने पूरा सिलेबस को एक बार फेर लिया है, एक बार पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर हमारे माइंड में फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बिल्कुल मैंने सिलेबस को ख़त्म कर लिया, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में हो कि हाँ मेरा जो सिलेबस है मैंने ख़त्म किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 4 फरवरी को आपको जो है एमपी की ज्योग्राफी उठानी है, ठीक है, मध्य प्रदेश का भूगोल उठाना है, वही टॉपिक्स करना है जो सिलेबस में दिया गया है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ उसके पीवाईक्यू को भी करना है, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यू के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसको आपको कवर करना है और एक मॉक ज़रूर लगाना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपको देंगे, अगर आप लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उसको हम निकाल के आपको एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यानी 4 फरवरी को और कुछ भी नहीं, आपके टेबल पे सिर्फ मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी होनी चाहिए। आप जिस भी किताब से पढ़े हो, ये ज़रूरी कोई फिक्स नहीं कि आप परीक्षा धाम का इस्तेमाल करें या महेश्वरी, आपने जिस किताब से पढ़ा हुआ है या आपके जो भी नोट्स हैं उसको ही आपको कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं 5 फरवरी। 5 फरवरी को क्या करना है आपको, 5 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ एमपी और इंडिया की पॉलिटी उठानी है, ठीक है। एमपी और इंडिया की पॉलिटी को उठाना है 5 फरवरी को, और कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीज़ें साइड रख दीजिए आपके टेबल पर। सुबह आप जितना जल्दी जगेंगे और जितना जल्दी अपना दिन की शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा समय आपके पास होगा। सुबह सुबह तो पहले फैक्ट वाली चीज़ें एकदम से याद कर लीजिए, ठीक है ना। फिर उससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज लगाइए, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यू करिए, उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए,
ठीक है। तो ऐसे आपको एमपी की भी एमपी की भी पॉलिटी करनी है, उसके बाद इंडिया की भी पॉलिटी करनी है। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को सुबह सुबह एकदम से याद कर लीजिए, पूरा सिलेबस उठाइए, आधा दिन आप एमपी की पॉलिटी को दीजिए, आधा आप इंडिया की पॉलिटी को दीजिए। आपको देखिए वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है, उनको एक लास्ट रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो आप एक दिन में अपने पॉलिटी को जो है इस तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू साथ ही साथ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लास्ट में एक मॉक कंपल्सरी है, एक मॉक लगा के आपको सोना है, और मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है कि आपकी जो भी गलतियां हैं, आप कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उसको भी आपको करना है, ठीक है ना। तो ये 5 फरवरी का आपको कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 फरवरी को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी का टारगेट होना चाहिए, पॉलिटी ख़त्म करना है किसी भी हाल में, ठीक है। अब आते हैं 6 फरवरी। 6 फरवरी को हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 फरवरी को इंडिया और एमपी के इकोनॉमी, काफ़ी बड़ा सेक्शन है आपको पता है, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, इतने मन से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये वो लोग बिल्कुल नहीं कर सकते कि आज पहली बार सिलेबस उठाएं और कवर, वो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है। 6 फरवरी को क्या करना है, इंडिया और एमपी की इकोनॉमी, ठीक है, इंडिया और एमपी की जो है इकोनॉमी पढ़ने हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, और वही टॉपिक्स को करना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज़ को भी देखना है, पीवाईक्यू करने के बाद जो पीवाईक्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएंगे, ठीक है, उसको करना है, और साथ ही साथ उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी लगाने हैं। इकोनॉमिक्स एमपी की भी और इंडिया, आधा दिन आप एमपी को दीजिए, आधा इंडिया की इकोनॉमी को दीजिए। अच्छे से आप पंचवर्षीय योजनाएं देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आप जनगणना से 100% क्वेश्चन बनना है, जनगणना आप अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करना है, आपको एक मॉक देना है, क्लियर, ओके। और अगर कोई फैक्ट भूल रहा है तो आप उसको सुबह सुबह उठ के रिवीजन करिए। देन अब बात करते हैं 7 फरवरी। 7 फरवरी को आपको क्या करना है, 7 फरवरी को आपको सिर्फ और सिर्फ, यानी 6 फरवरी को आपने यूनिट 6 उठाया और यूनिट 6 के सारे इकोनॉमिक के टॉपिक्स को कवर किया, चाहे वो एमपी का हो चाहे वो इंडिया का हो, पूरी अच्छी तरीके से आपको यूनिट 6 जो है कवर करना है, ठीक है। अब बात करें यूनिट 7 की। यूनिट 7 यानी 7 फरवरी को आपको यूनिट 7 उठाना है, जिसमें से हमारा साइंस एंड इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, उसको कवर करना है। जो साइंस इन्वायरमेंट और हेल्थ जो है उसको कवर करना है, अदरवाइज 7 फरवरी को और कुछ भी नहीं। 7 फरवरी का टारगेट क्या होना चाहिए, यूनिट 7। यूनिट 7 आपने जिस भी किताब से जहाँ से जो भी पढ़ा हो, आप यूनिट 7 को उठाइए, उससे रिलेटेड सोर्स उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं, उसके बाद उसका एमसीक्यूज़ लगाना है, पीवाईक्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएंगे उसको भी पढ़ना है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं करना है कि साइंस की किताब उठाएं शुरू से अंत तक पढ़ें, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करिएगा। आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ना है जो सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अच्छे से आप साइंस और इन्वायरमेंट और हेल्थ को कवर करिएगा, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स तैयार करिएगा, और फिर आप पूरा कवर करके उसके एमसीक्यूज़ भी लगाइएगा, जितना हो सके 500 1000 जितना आप कर पाएँ, 200 400 बहुत स्पीड के साथ, ठीक है। और ये मॉक आप लगा के सोइएगा। और हाँ, अगर आप चाहें वीडियोस देखें बैठेंगे तो वीडियोस से कवर नहीं हो पाएगा, ये सेल्फ स्टडी से हो सकता है। आप किताब उठाइए, फटाफट अपने नोट्स और बुक्स को रिवाइज करना स्टार्ट करिए। वीडियोस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, और अगर वीडियोस जो लोग उनके पास नोट्स वगैरह नहीं हैं, वीडियोस से कवर करेंगे तो वो फिर उसकी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन वीडियोस से कवर नहीं हो पाएगा, आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके से बुक से करेंगे तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार करके देखिए, फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया या फिर नहीं आया, ठीक है। फिर साइंस एंड इन्वायरमेंट को उस दिन करना है, उसके साथ उसका पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। पीवाईक्यू से निकलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको कवर करना है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगाना है। ये सारा आपको 7 फरवरी के दिन ही करना है, पूरा सुबह से शाम तक, और कुछ भी नहीं। आप जहां अपने एक रूम में बंद हो जाइए और वहीं से अपना टारगेट स्टार्ट करिए।
खाना पीना सब अपने रूम में, मतलब क्योंकि 15 दिन सिर्फ बचे हुए हैं। और लास्ट में एक मॉक लगा के ज़रूर आपको सोना है, ठीक है। मॉक इसलिए, और जब हम मॉक देंगे तो उसमें हमारी गलतियां पता चलेंगी, उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 8 फरवरी। 8 फरवरी को क्या करना है? 8 फरवरी को आपको सिर्फ करंट अफेयर उठाना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। 8वां यूनिट यानी यूनिट 8, यूनिट 8 जो है आपको 8 फरवरी को उठाना है। उसमें आप इंडिया के करंट के लिए आप स्पीडी की जो बुक आती है ना, स्पीडी, उसको आप ले सकते हैं। एमपी के करंट के लिए आप परीक्षा धाम की एक बुक आती है, उसको ले सकते हैं, ठीक है, या निर्माण के ले सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो, या पहले से लेके रख लें, उस दिन लेने मत जाएं, या फिर होगी आपके पास, पहले से पढ़ रहे होंगे, तो आप किसी एक बुक, सिर्फ एक बुक को ही प्रीफर करना है, ठीक है। करंट की 2 ही बुक, या तो आप स्पीडी से पढ़िए या तो आप एमपी की कोई एक बुक प्रीफर, लेकिन सिर्फ एक बुक ही एक सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा बुक आप नहीं कर पाएंगे, उसी को पढ़िए, हाईलाइट करिए, रिवाइज करिए बार बार, तभी चीज़ें फैक्ट याद रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे आपको करंट अफेयर कवर करना है, और फिर आपको मॉक लगाना है। आप देखेंगे, इसका PYQ भी देख सकते हैं, करंट का पिछला कैसे करंट आया था, बहुत पुराने क्वेश्चंस भी आए थे। तो आपको लगभग 1 साल का करंट जो है फटाफट पढ़ के ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये आपको यूनिट 8 को करंट करना है, ठीक है, 8 फरवरी को। अब जो है 9 फरवरी का दिन, और ये है यूनिट 9 का दिन, यानी कि कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर उठाइए, और आपको उससे रिलेटेड PYQs करने हैं, देन उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करना है, और फिर मॉक लगाना है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी हमारे यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए। आप कोई एक बुक ही प्रीफर कर सकते हैं, जिससे आप जहाँ से जो भी पढ़ा हुआ है उसको वहीं से पढ़े, जिसके पास जो बुक है। अपने सोर्सेज को बिल्कुल भी चेंज ना करें, जितनी ज़्यादा आप सोर्सेज चेंज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। तो यूनिट 9, और देन उसके बाद उसका PYQ जरूर लगा लें, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर करें, और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस ही पढ़ना है, इतना ज़रूर दिमाग में रखिएगा। उसके बाद एक मॉक लास्ट में लगा के सो जाना है। तो ऐसे आपका टारगेट होना चाहिए कि जब तक मेरा ये यूनिट कवर नहीं होता मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, ठीक है। देन सोऊंगा या फिर सोऊंगी। देन उसके बाद 10 फरवरी का दिन, ठीक है, 10 फरवरी, और आप पहुंच चुके हैं 10वें यूनिट पर। 10वां यूनिट और 10 फरवरी, इसमें आपको क्या करना है? आपको MP का कल्चर, यानी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 10 जनजाति वाला, उसको उठाना है, ठीक है। अच्छे से आप कोल, बैगा और गोंड जनजाति, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यूनिट 10 को आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड उसका PYQ ज़रूर देखना है, पिछले साल कैसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएंगे, कोल, बैगा, जनजाति, इन सबको अच्छे से देखना है। MP के कल्चर को कवर करना है, उसकी संस्कृति, सारी चीज़ें, ठीक है। 10 फरवरी के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ MP के कल्चर को पढ़ना है, उससे रिलेटेड उसके PYQ और MCQs लगाने हैं, ठीक है। और फिर जो है एक मॉक लास्ट में लगा के सो जाना है। तो इस तरीके से आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने 10 फरवरी तक में पूरे सिलेबस को एक बार फेर लिया है, यानी कि पढ़ के ख़त्म कर लिया है, पढ़ के याद करके ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। और आप बुक से करेंगे तभी हो पाएगा, वीडियोस देखने बैठेंगे तो बिल्कुल श्योरली नहीं हो पाता है, ठीक है। आप क्योंकि देखेंगे तो फिर मोबाइल से नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, सिलेबस वही लोग कर पाएंगे जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब तो 1 से लेकर के 10 फरवरी तक हमारे माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि हाँ, हमने एक बार सिलेबस को कंप्लीट लिया है, यानी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हाँ, हमने एक बार तो कवर कर लिया, हमारे दिमाग में इतना कॉन्फिडेंस हो गया हमारे अंदर कि हाँ, हमने अब कर लिया है। अब आती है सेकंड रिवीजन, ये और बहुत बड़ा टास्क रहेगा आप लोग के लिए, और इसके साथ साथ आप 10 टेस्ट भी लगा चुके होंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये बारी है हमारी सेकंड रिवीजन की, जो कि ये 3 दिन का टारगेट रहेगा, ठीक है। सेकंड रिवीजन जो रहने वाला है, ये रहेगा आपका कब से कब तक, 11 फरवरी से लेकर के लास्ट 13 फरवरी तक, ये जो है आपका सेकंड रिवीजन है, ठीक है। इस सेकंड रिवीजन में आपको 3 दिन का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक दिन में 3-3 यूनिट को देखना पड़ेगा,
तभी हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करना है, स्पीड के साथ रिवीजन करना है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो आप स्टार्टिंग में 11 फरवरी को क्या क्या उठाएंगे, यूनिट 1, 2 और 3, यूनिट 1, 2 और 3 को देखेंगे। यानी आपने जहाँ से जो भी फैक्ट पढ़ा है उसको सिर्फ रिवीजन एक बार पढ़ के रिवाइज करना है, उसकी डेट्स को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, यानी कि आप अगर दिन में 3 घंटे भी देते हैं, ठीक है, यानी कि एक यूनिट को 3 घंटे, दूसरे यूनिट को 3 घंटे, ऐसे 3 3 3, ठीक है, तो 9 आवर जो है आपका आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो जो इस यूनिट में जो भी वीक सेक्शन है उसको आप देखिए, मतलब अच्छे से आपको एक दिन में 3 यूनिट को कवर करना है, सुबह शाम दोपहर ऐसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको करंट, क्योंकि करंट में फैक्ट बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम निकाल के 1 घंटे करंट का रिविज़न करना है। और जो लास्ट में यूनिट 10 है उसकी जनजातियाँ, तो उसकी जनजातियों की, क्योंकि उतना डिटेल में जनजातियाँ दी हुई हैं, उसके डांस वांस सब कुछ बहुत डिटेल में है, तो 1 या 2 से जनजाति आपको ज़रूर अच्छे से रिवीजन करना है, वही जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि कोल, बैगा, ये सारी चीज़ें, गोंड, तो ये आपको ज़रूर रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये आपको 11 फरवरी को 3 यूनिट को कवर करना है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर सकते हैं, आप एक एक यूनिट को 3 3 घंटे भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो यूनिट आपको अभी लग रहा हो कि अच्छे से कवर नहीं हुआ है तो उसको आप ज़्यादा दीजिए, जो हो गया है उसको आप कम दीजिए, अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हैं। लेकिन करेंट अफेयर ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम निकाल के सुबह सुबह या आप अपने अकॉर्डिंग, और 1 और 2 जनजातियाँ रिवीजन, यूनिट 10 का रिवीजन ज़रूर करना है, क्योंकि फैक्ट है भूलेगा। ठीक, और एक मॉक लगाना नहीं भूलना है, मॉक ज़रूर लगाना है। साथ ही साथ PYQ एनालिसिस को भी, जो MCQs हैं उसको देखते हुए चलना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन यकीन माने जिसने इसको कवर कर लिया, जिसको इसने कर लिया, तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, एकदम उसको लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत हमने की है उतना कोई भी नहीं किया होगा। पढ़ तो सब रहे हैं इस समय पे, लेकिन एकदम से अपने दिमाग में वो फिट कर लेना है, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे ना वैसा ही होगा। बिल्कुल फिट कर लेना कि मैंने पढ़ा है, मैंने जितनी मेहनत की उतना कोई भी नहीं कर सकता है, इसलिए सिर्फ मेरा ही होगा, और मैंने पूरा सिलेबस को कवर किया है। सबसे बड़ी बात, मैंने सिलेबस को पूरा कवर किया है। ठीक है, देन आप देखिए 12 फरवरी, तो 12 फरवरी को हम लोग क्या उठाएंगे, यूनिट 4, 5 और 6 को उठाएंगे। इसको अच्छे से ऑल रिवीजन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हैं, एक यूनिट को 3 3 घंटे दे सकते हैं, 3 आवर पर यूनिट, या अपने अकॉर्डिंग जो यूनिट आपको लग रहा है कि इसमें मैं भूल रहा हूँ या फिर कम है, जो भी कुछ चीज़ें हैं या फिर अच्छे से कंप्लीट नहीं, तो आप उसको ज़्यादा समय दे सकते हैं, और जो अच्छे से कंप्लीट है उसको कम समय दे सकते हैं। लेकिन रिवीजन ज़रूर एक बार करना है सारे चीज़ों का। साथ ही साथ करेंट अफेयर पढ़ना नहीं भूलना है आपको, करेंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ भी करेंट अफेयर, यहाँ भी करेंट अफेयर, और जनजातियों का रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि बहुत डिटेल में जनजाति है, आप जान सकते हैं MP का सेक्शन कितना ज़्यादा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक मॉक भी लगाना है, और एनालिसिस PYQ करना भी नहीं भूलना है। 12 फरवरी 24 घंटे में आप जितना ज़्यादा समय दे सकें उतना ज़्यादा समय दीजिएगा। ठीक है, और ये आपको ज़रूर करना है 12 फरवरी के दिन। क्लियर। अब बात करते हैं 13 फरवरी। 13 फरवरी यहाँ पर आपको कौन से यूनिट्स को देखना है, जो आखिरी के 3 बची हुई यूनिट्स हैं, यूनिट 7, 9 और 10। हमें यूनिट 8 को अलग से टाइम इसलिए नहीं देना है क्योंकि हम लोग उसको 11 फरवरी को भी देखे हैं, 12 को भी देखें, और 13 को तो ऑब्वियसली उसको पढ़ना ही है, तो अलग से उसको नहीं देना है। आपको 7, 8 और 9 पे अच्छे से फोकस करना है और रिवीजन करना है। ठीक है, और 3 घंटे के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को डिसाइड कर सकते हैं, या फिर जिस यूनिट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस यूनिट को ज़्यादा टाइम दीजिए, और जिसमें कॉन्फिडेंस है उसको आप कम समय दे सकते, लेकिन फेरना ज़रूर है। एक बार ज़रूर फेर के ख़त्म करना है, ऐसा है कि हाँ अब बिल्कुल ख़त्म करना है। मॉक लगाना आपको, ये लास्ट मॉक रहेगा, फिर आपको मॉक नहीं लगाना है, बिल्कुल मॉक नहीं लगाना है, सिर्फ आपको रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस आप कर लिए हैं तो सफिशिएंट रहेगा। मॉक नहीं लगाना है, लास्ट मॉक रहेगा, उसको अच्छे से एनालिसिस करिए, देन उसके PYQ को अच्छे से करिए। ठीक है, ये आपको 13 फरवरी के दिन करने हैं ये सारे यूनिट्स।
तो ये हमारा ये सेकंड रिवीजन रहेगा 3 दिन का। ये सेकंड रिवीजन में आपको सारा कुछ जो है अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। 11 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी की ये सेकंड रिवीजन जो बहुत स्पीड के साथ कर सकते हैं इसको, ये पॉसिबल है, बिल्कुल हो पाएगा। आप ठान लीजिए कि मैं कर सकता हूँ, आप बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। देन लास्ट रिवीजन और लास्ट के 2 दिन आपको क्या करना है, देखिए लास्ट रिवीजन और लास्ट के 2 दिनों में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 दिन बचे हैं, 14 और 15 फरवरी। जिसका सेंटर दूर है तो वो जो है निकलेगा, 15 को ही निकलेगा, तो उसके पास सिर्फ 1 ही दिन रहेंगे, और जिसके आसपास सेंटर है उसके लिए 2 दिन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 2 दिन और लास्ट टारगेट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉक नहीं लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन जितना हो सके अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करिए, अपने बुक्स का रिवीजन करिए, आपने जितना जहाँ से जो भी नोट्स है उसको रिवाइज करिए, आपको जो फैक्ट भूल रहा है उसको रिवाइज करिए। 14 और 15 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं। जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 के बीच में जितने टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, अपने शॉर्ट नोट्स, उन सब का रिवीजन आपको अच्छे से करना है, बहुत अच्छी तरीके से। फैक्ट को, लूसेंट के फैक्ट को रिवाइज करना ना भूलें, ठीक है। लूसेंट फैक्ट जरूर रिवीजन करिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे आपको काम करना है, अदरवाइज कुछ नया तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, जितना हो सके आप रिवाइज करिए, ओनली रिवीजन। तो 2 दिन जो है आपको सिर्फ और रिवीजन करना है और कुछ